क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें मुझसे पूछा गया है द कॉन्जुगेट ऑफ I3 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें पूछा गया है I3 का कॉन्जुगेट क्या होगा ये बताओ। तो सबसे पहले पता करेंगे I3 का वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो I3 को हम बोल सकते हैं आई स्क्वायर इंटू में आई, और आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है माइनस में 1 इंटू में आई। तो -1 को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस में आई हो जाएगा। अब सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। फिर जब बोलते हैं इसका कॉन्जुगेट बताओ, कॉन्जुगेट जब बताना होता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का तब हम बोलते हैं z इज इक्वल टू a, तो a लिखते हैं, बीच में जो प्लस अगर साइन रहता है तो ये चेंज हो जाता है माइनस में जब कॉन्जुगेट पता करना होता है। तो अभी मेरे पास ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसका फॉर्म है z इज इक्वल टू, ए तो नहीं पता है ना, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 0 प्लस माइनस में आई है। ठीक है, इस तरह से मेरे पास एक कॉन्जुगेट दिया हुआ है, तो इसको मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और इसका मुझे पता क्या करना है, कॉन्जुगेट क्या होगा। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होगा ये मुझे पता करना है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं जेड तो जेड ही रहेगा, जीरो है मतलब जीरो को तो नहीं लिखेंगे। अब देखो प्लस माइनस में क्या होता है, इसको हम ऐसे करके भी बोल सकते हैं, जीरो प्लस माइनस में आई है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं जीरो। अब ये माइनस साइन अगर है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस में आई हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा प्लस में आई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि मॉड्यूलस ऑफ आई का मॉड्यूलस किसके इक्वल होगा ये बता दो। ठीक है, आई का मॉड्यूलस किसके इक्वल होगा ये बता दो। तो सबसे पहले देखो ना, अभी एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आई को अगर थोड़ा ध्यान से देखें ना तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, आई को अगर कंपेयर करेंगे किससे, ए प्लस आई बी के साथ, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब जीरो है। हम यहाँ पे देख के ऐसे बोल सकते हैं इसको जीरो प्लस आई बी ऐसे करके बोल सकते हैं। तो इससे मुझे ना एक चीज़ पता चलेगा कि एक्स का वैल्यू कितना है जीरो, और यहाँ पे b बोल सकते हैं या फिर y बोल सकते हैं। y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है तो वो बोलेंगे 1। i किसके साथ मल्टीप्लाई में है, 1 के साथ मल्टीप्लाई में है। अब मुझे पता करना है कि z का मॉड्यूलस कितना होगा। मॉड्यूलस बोलने का मतलब मॉड ऑफ z इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, x का वैल्यू कितना है जीरो, जीरो का स्क्वायर, और y का वैल्यू कितना है 1, 1 का स्क्वायर। तो जीरो का स्क्वायर हो जाता है जीरो, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो जीरो में 1 को ऐड करेंगे तो 1, रूट अंडर 1 का वैल्यू होता है 1। तो इससे मुझे ये पता चला द मॉड्यूलस ऑफ आई ये किसके इक्वल हो जाएगा 1, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें मुझसे पूछा गया है 2 प्लस रूट अंडर माइनस 3 ये किसके इक्वल होगा ये बताओ। 2 प्लस रूट अंडर माइनस 3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 प्लस रूट अंडर माइनस 3, इसका मुझे पता करना है मॉड्यूलस किसके इक्वल होगा। तो यहाँ से ना सबसे पहले देख के पता करेंगे कि x का वैल्यू कौन है, y का वैल्यू कौन है। तो x देखने से पता चल गया 2 है, और y का वैल्यू कितना है, इसको हम थोड़ा अरेंज करके बोल सकते हैं। इसको हम अगर अरेंज करें तो z इज इक्वल टू हम ऐसा बोल सकते थे 2 प्लस -1 रूट अंडर इंटू में रूट अंडर 3 ऐसे भी बोल सकते थे। और इसको भी अगर अरेंज करते हैं तो बोलते हैं 2 प्लस -1 रूट अंडर को हम बोलते हैं आई इंटू में 3 रूट अंडर 3। और इसको और थोड़ा अरेंज करते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं 2 प्लस रूट अंडर 3 आई। तो यहाँ से मुझे देखने से ये पता चला कि x का वैल्यू तो 2 है और y का वैल्यू कितना है रूट अंडर 3। अब मुझे पता करना क्या है इसका मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस कैसे करके पता करते हैं, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, x का वैल्यू हो गया 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और y का वैल्यू हो गया रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट को तो कैंसिल कर देगा तो बचेगा कितना 3। तो रूट अंडर 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूट अंडर 7, रूट अंडर 7, रूट अंडर 7 मतलब सी इसका करेक्ट आंसर।